हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन द अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? जो नेक्स्ट 7 डेज़ आ रहे हैं उसमें आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं या क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है रिगार्डिंग करियर, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या मनी के रिगार्डिंग, ठीक है? या फिर किसी तरह से अगर मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग भी दिखा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम टू गाइस। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ चीज़ों के आंसर मिलने वाले हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप लोग इस टाइम काफ़ी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली बार बार जो है वो किसी ना किसी तरह से आ रहे हैं और आपको उस चीज़ के आंसर नहीं मिल रहे। तो हो सकता है आपको कुछ कुछ चीज़ों के आंसर मिल सकते हैं और आपको किसी तरह से किसी एल्डर की कोई गाइडेंस की ज़रूरत भी है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को ट्रिगर कर रही हैं या कुछ चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली अपने किसी एल्डर से जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछने चाहिए, जो आपको पता है कि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छी दे सकते हैं तो, या उनका एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा है तो। यस, एंड देन वी हैव एम्पावरमेंट। आप लोग कुछ लोग डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी एनर्जी को आप रिक्लेम कर सकते हो। देन वी हैव जस्टिस। अगर आप लोग इस टाइम जस्टिस का वेट कर रहे हो या किसी तरह से आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, या आपको जिस तरह से आप लोगों को आपके चीज़ों का एक फेयरली कुछ फ्रूट मिलना चाहिए था, तो अगर आपको नहीं मिला तो होपफुली मुझे लग रहा है आपकी फेवर में हर चीज़ होने वाली है। और आप में से अगर कुछ लोगों का कोई लीगल मैटर चल रहा है, लीगल इशू चल रहा है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है होपफुली आप लोग कोई केस जो है वो डेफिनेटली विन करोगे या फिर आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। यस, और हो सकता है इसी के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसके आंसर्स आपको डेफिनेटली क्लियर आउट हो जाएंगे। वी हैव फर्टैलिटी। यस, अगर आप ही लोग इस टाइम जो है किसी तरह से किसी क्राइसिस में चल रहे हो या फिर आपकी लाइफ में जो है वो आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, आपने हो सकता है काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, चाहे वो आपकी फाइनेंशली कंडीशन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको फर्टैलिटी मिलने वाली है। आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो एकदम से इंक्रीज़ होंगी। आप खुद देखोगे कि अगर आपके लाइफ में कोई आपको बोनस नहीं मिल रहा तो आपको बोनस मिल सकता है आपकी जॉब पे, या फिर बिज़नेस में किसी तरह से आपको एकदम से बेनिफिट हो सकता है। अगर आपकी कहीं कोई डील चल रही है तो वहाँ पे ही मुझे दिख रहा है आपको फर्टैलिटी मिल सकती है। ग्रोथ मुझे दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है या कुछ चीज़ों को लेकर आंसर नहीं मिल रहे, फाइंड आउट कर रहे हो लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी अब तक, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपको सॉर्ट आउट होती हुई है सारी। यस, लेट्स सी मोर। एंड देन वी हैव ट्रैवल। कुछ लोग हो सकते हैं आप लोग नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई ट्रैवल कर सकते हो प्लान। देन वी हैव कमिटमेंट। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है यहाँ पे। कुछ लोगों की मुझे लग रहा है यहाँ पे वी हैव लाइफ पर्पस। अगर आप लोगों को भी समझ नहीं आ रही कि आपकी लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है या फिर क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, तो मुझे लग रहा है फाइनली आप लोगों को नेक्स्ट 7 डेज़ में चीज़ें काफ़ी क्लियर आउट होंगी और फाइनली आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या करने के लिए दुनिया में आए और आपको क्या आगे करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट में आ सके या फिर बेटरमेंट कुछ देखने को मिल सके। एंड विद अ जस्टिस एंड विद अ कमिटमेंट। अगर ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली सर्च आउट कर रहे हो कि आपको कोई अच्छा पर्सन मिले या किसी के साथ आपका अच्छा जो है वो बॉन्डिंग बन जाए या किसी इंसान के साथ आपका लव रिलेशनशिप बन जाए, तो होपफुली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको कमिटमेंट मिलती हुई यहाँ पे। यस, और अगर यहाँ पे अगर आपका कोई किसी तरह से आप चाह रहे हो कि किसी इंसान से आप शादी करना चाह रहे हो और वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो मुझे लग रहा है फाइनली उस इंसान की तरफ से नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कमिटमेंट मिलने के यहाँ पे चांसेस भी हैं। लेकिन फर्स्ट आपका कार्ड जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे आया है आंसर्स का, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट 7 डेज़ में मिलने वाले हैं। कोई बिज़नेस या किसी तरह से कोई डील भी हो सकती है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना भी पड़ सकता है या, और आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आप ना हमेशा जो है वो सच का साथ दो, ठीक है? जहाँ पे कोई गलत हो रहा है किसी के साथ वहाँ पे आप लोगों को बोलना है,
अगर आपको सच्चाई पता है तो आप सच बोलो, जस्टिस करो। अगर आप चाहते हो ना आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो आप दूसरों के मामले में भी उसके साथ जस्टिस करो। दूसरों के मैटर्स में भी आप लोगों को जस्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको पता है किसी के साथ अनफेयर हो रहा है तो आप खुद बोलो। अगर आपको लगता है कि आपको स्पीक आउट करना चाहिए तो यू हैव टू डू इट गाइस। नाउ लेट्स सी मोर अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज़ में व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं, व्हाट्स चेंजेस। वी हैव होम डू यू नीड टू फॉरगिव। आई थिंक आप लोगों को अगर किसी पे गुस्सा है तो आप लोगों को उस इंसान को माफ़ करने की ज़रूरत है, और होपफुली आप लोग डेफिनेटली, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है यहाँ पे माफ़ भी करोगे। आपके जो भी कोई ओल्ड एंगर हैं किसी को लेकर, अगर आपको लगता है कि उसे माफ़ कर देना चाहिए तो आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है, और उसके बाद डेफिनेटली आपकी जो विशेज़ हैं वो मुझे लग रहा है कम ट्रू होंगी। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया ना तो आप उसको लेट गो कर दो, माफ़ कर दो। यूनिवर्स खुद उसको डील कर लेगी। यूनिवर्स पे छोड़ दो, किसी भी तरह का आपको ग्रज नहीं रखना। देन वी हैव फ्लावर पावर। स्पेंड टाइम विद फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एसेंस इंक्रीज योर पर्सनल हीलिंग पावर। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आप हील नहीं हो या फिर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आई थिंक आप लोगों को ना फ्लावर्स के साथ, और फ्लावर्स के जो अरोमा है उनकी जो एक फ्रेगरेंस होती है ना, उसको स्मेल आउट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप फील करोगे कि आप हील हो रहे हो। और ये नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं टैरो से भी देखती हूँ। वी हैव विंटर। द आंसर टू योर प्रेयर्स एंड इन्फॉर्मेशंस आर फुली रियलाइज्ड इन द विंटर मंथ्स। अगर आपको ये भी इन्फॉर्मेशन कर रहे हो या फिर किसी तरह से आप कोई प्रेयर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि वो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो होपफुली इसी विंटर सीजन में आप लोगों के विंटर के जो मंथ्स होंगे, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें होपफुली ये आपकी जो इन्फॉर्मेशंस और आपकी प्रेयर्स हैं वो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट होता देखोगे। वी हैव वेजिटेरियन। आई थिंक आप लोगों को ना गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक वेजिटेबल्स को यूज़ करने की आई थिंक ज़रूरत है। यस, ग्रीन चीज़ें जो है अपनी हेल्थ में, ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उनको अपनी हेल्थ में आप लोग ऐड अप करो। वो चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करने में, आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग होंगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। यस, सो ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स हैं ना उनको आप लोग अपनी लाइफ में डेफिनेटली ऐड अप करो। वी हैव प्रेगनेंसी। अगर कुछ लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो होपफुली नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रेगनेंसी की भी चाइल्ड बर्थ हो सकती है या फिर किसी तरह से ये न्यूज़ मिल सकती है आपको कि आपने कंसीव कर ली है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्हाट चेंजेस विल कम इन अपकमिंग नेक्स्ट 7 डेज़। क्या चेंजेस आने वाली हैं व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में। वी हैव द हैंगमैन। कुछ लोग इस टाइम डेफिनेटली स्टक सिचुएशन में आप चल रहे हो सकता है आपने लाइफ में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं, बट फिर भी आप लोगों की लाइफ में कोई चेंजेस वगैरह नहीं आ रही, तो आई थिंक आपको गाइस सरेंडर करने की ज़रूरत है। यस, वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं ना उनको आप सरेंडर कर दो, और सरेंडर आप नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको किसी ना किसी पे गुस्सा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप माफ़ नहीं कर रहे, लेट गो नहीं कर रहे, और उन चीज़ों को आप सरेंडर नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने अपने माइंड में वो चीज़ें जो हैं वो स्टक कर ली हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से आपके मेंटल जो एक पीस है, मेंटल हेल्थ है, उसको डिस्टर्ब ये चीज़ें कर रही हैं। तो आई थिंक आप लोगों की लाइफ में हीलिंग तभी आएगी गाइस जब आप इन चीज़ों को सरेंडर करोगे। तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर ऑल्सो दिख रहा है अगर आप चाहते हो कि आपको हीलिंग मिले, आप पीस में आओ, तो आपको यहाँ पर ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, आपको ट्रैवल करो। और जो सिचुएशन आपको यहाँ पे कोई लाइक बेनिफिट नहीं दे रही ना, और बदले में आप लोगों को लाइक डैमेज कर रही है या फिर आपके पीस को डैमेज कर रही है, तो आई थिंक आप लोगों को उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन को एंड अप कर देने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन से बाहर आओ जो आपको बॉदर कर रही है, आपको मेंटली डैमेज कर रही है। एंड देन वी हैव द हेरोफेंट। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इस 7 नेक्स्ट डेज़ में आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हो, या फिर अपने स्पिरिट गाइड से बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हो, अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर सकते हो। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। एंड होपफुली कुछ लोगों की तरफ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे नीचे कमिटमेंट की एनर्जी भी थी। आप लोगों को कोई ना कोई हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट मिलने वाली है किसी ना किसी तरह से, जिसके साथ आप इस टाइम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। यस, और ये पर्सन हो सकता है किसी डिस्टेंस से आप लोगों की तरफ आ सकते हैं। अगर आपकी कोई ना कोई लाइक पर्सनल लव लाइफ जो है इस टाइम स्टक चल रही है, तो नेक्स्ट मुझे मूवमेंट वहाँ पे दिख रही है, कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है।
और यहाँ पे अगेन आया बात यही कि आपको किसी एल्डर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, या फिर किसी एल्डर से आप लोग कोई एडवाइस लेना चाहो या गाइडेंस लेना चाहो। अगर आपको लगता है लेनी चाहिए तो लेनी है आपने, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। एंड देन वी हैव द हर्मिट। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आपको जो रास्ते नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली मुझे लग रहा है आपको कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है। चाहे वो आप आपकी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या फिर किसी चीज़ में सेक्रीफाइस अभी तक कर रहे हो, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है वो सेक्रीफाइस आपका ख़त्म तभी होगा जब आप खुद फिज़िकली किसी चीज़ से मूवमेंट लोगे, ठीक है ना। जब आप मूवमेंट खुद करोगे तो उस प्रॉब्लम से आप खुद आगे निकल पाओगे। कोई रास्ता मिल सकता है जो अभी तक काफ़ी रास्ता टाइम से रुका हुआ था, वो रास्ता आपको मिल सकता है आगे बढ़ने का। अब वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ट्रैवल करो। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा तन्हा खुद को फील करोगे। यस, तन्हा रह सकते हो। आपकी जो एक इमोशनल सिचुएशन है ना, वो काफ़ी हद तक ड्रेन रह सकती है, लेकिन उस ड्रेन एनर्जी से आपने खुद को निकालना है खुद, क्योंकि इसमें आपकी अपनी हेल्प आप खुद कर सकते हो, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। एंड देन वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगर आप कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम देख रहे हो या फिर किसी तरह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा किसी तरह से लाइक इग्नोरेंस किसी की साइड से फील कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है फाइनली वो चीज़ें आपकी एंड होने वाली हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है गाइज़ यहाँ पे ना आपके कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई प्रोफेशन में आपके इम्प्रूवमेंट आने वाली है, जहाँ से आपके फाइनेंशियली कंडीशन भी काफ़ी बेटर होने वाली है। हो सकता है अभी तक कुछ लोग जॉबलेस हो। वी हैव हाई प्रिस्टेस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आप लोगों से हाइड थी, मिस्ट्री में थी, हिडन थी, वो फाइनली आप लोगों की चीज़ें आगे चल के रिवील होने वाली हैं। बट आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है ना यूनिवर्स से या स्पिरिचुअली आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें डेफिनेटली दिखने वाली हैं। वी हैव जजमेंट। या कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके सोलमेट से भी मीटिंग होने वाली है, या फिर किसी ना किसी ऐसे इंसान से आपकी रिबर्थ होने वाली है जिसने आपको अकेला कर दिया था, जो इंसान आपको छोड़ गया था। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ हो सकता है इंसान आपको कोई चीट कर गया था या कोई पर्सन आपको गोस्ट कर गया था, तो फाइनली वो इंसान से आपकी मीटिंग मुझे दिख रही है। जिस इंसान ने बिना बताए, बिना कोई क्लैरिटी दिए आपसे मूव ऑन कर लिया था, या फिर मूव ऑन नहीं मैं बोलूँगी, नो मूव ऑन नहीं है, भाग गया था आपसे। यस, जो इंसान आपसे भाग गया था, आपको अकेला कर गया था, जिससे आप लोग चाहते थे कि आपके साथ उसकी कमिटमेंट हो, वो इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए आप दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। यस, जो आपको कमिटमेंट देने से भाग गया था, जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, जिसने इंसान ने आपके साथ स्नीकी बिहेवियर किया, आपको समझ नहीं आ रही थी कि वो पर्सन करना क्या चाह रहा है, जबकि उस इंसान ने प्रोमिसेस आप लोगों के साथ किए थे, फेक प्रोमिसेस जिसको पूरा नहीं कर पाया। तो फाइनली वो इंसान की रियलिटी आपके सामने आ रही है और इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, और फाइनली वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आएगा, क्योंकि रिबर्थ दिख रही है मुझे यहाँ पर। जिस चीज़ में भी आप स्टक हो उधर से अपने आप को सरेंडर करो, तो डेफिनेटली आप देखोगे काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो गई हैं। जितना ज़्यादा आप लाइटर और बहुत ही नॉर्मल पीसफुल एनर्जी में रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप अलाइन कर पाओगे यूनिवर्स के साथ। फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली आप देखोगे चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।